पूरे देश का, पूरे भारत का, और उनके शब्दों में हम कहें तो पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने नाम खराब किया रमेश बुधुड़ी ने। आप किसी धर्म के नाम पे, पैसे के नाम पे वोट मत देना, नहीं तो ऐसी अनपढ़ नेता आएंगे रमेश बुधुड़ी की तरह। अभी चंद्रयान 3 भेजा गया है, उसमें रोवर और विक्रम में कौन सा नेटवर्क लगा हुआ है जरा आप सर्च करना, और फिर आप इस मुद्दे को गहनता से लेना। जब इंदिरा गांधी थी तब कितने कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट आए थे, पीएसयू। आज वही सारे पीएसयू बेच दिए गए हैं। प्रदेशों की सरकार को तोड़ के और पैसे देकर उनके विधायक खरीद के सरकार बना लेते हैं। एमपी में हुआ ना यही, महाराष्ट्र में यही हुआ ना। वो जो शीला दीक्षित ने काम करे हुए उसी की रोटियां केजरीवाल सेक रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ज्ञानवान आदमी बन रहे हैं। इनसे पूछो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, पूछो जरा इनसे। देश में पार्लियामेंट में भी किसी धर्म की बात नहीं होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि पहुँचता है, जो हिंदू भी वोट देता है, मुसलमान भी वोट देता है। तो मुझे कोई यूं नहीं बोल सकता जय श्री राम बोल। मैं जय श्री राम तब भी बोलूंगा क्योंकि राम मेरे भगवान है। अरे वो तो शहजादा है, तुम कहते हो शहजादा है, उसे कुली बनने की जरूरत नहीं है। चाहे तो मोदी जी दोबारा जाएंगे स्टेशन पे बैठे, जो आज तक किसी ने उनकी चाय नहीं। हमारे देश में पार्लियामेंट है ना, लोकसभा की सीटें टोटल बताओ कितनी है उसमें? कितनी है? अरे कितनी? 450 सीटें हैं। अरे वाह, नरेंद्र मोदी बोलते हैं लवड़ेम सुंदरम, और ये जो ऐसे नरेंद्र मोदी करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अगले साल वही आएगा जो देश में गरीबों के साथ है, कूली के साथ है, मजदूरों के साथ है। यानी कि राहुल गांधी 2024 में अगला सीएम बन सकता है, जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं। पीएम प्रधानमंत्री जी। अच्छा, एक अभी कांड हुआ है संसद के अंदर, उसके बारे में क्या बोलेंगे? जो 18 सितंबर से जो विशेष सत्र लगी थी संसद के अंदर, जो नई संसद की बिल्डिंग बनी है उसके अंदर, तो नरेंद्र मोदी आते हैं और स्वागत करते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे हम देश की कल्पना करेंगे। वो अच्छे ने जो यहाँ का जो फेकू प्रधानमंत्री है ना, उसका मित्र यानी रमेश बुधुड़ी, वो आके और वहाँ पे किस तरीके के शब्दों का यूज करता है, ओए कटुए, ओए भड़वे, बाहर मिल। यानी कि वो दानिश को बोलता है, दानिश अली बसपा का सांसद है, यानी एक किसी धर्म को लेकर वो निशाना साध रहा है। अगर वो बाहर बोलता है तो उसकी बात चलती है, पर वो देश के पार्लियामेंट जहाँ पे संविधान का निर्माण हुआ था, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी जैसे नेताओं का वक्ता वहाँ पे वो बैठे हुए थे, पर उसी का आज उल्लंघन किया और उसी की उन्होंने देश में उनका नाम उन्होंने खराब किया है। अपना नाम खराब नहीं किया, और भाजपा पार्टी ने अपना नाम खराब नहीं किया, बल्कि पूरे देश का, पूरे भारत का, और उनके शब्दों में हम कहें तो पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने नाम खराब किया रमेश बुधुड़ी ने। जो अगर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, क्योंकि धर्म से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा तो विकास से चलेगा। अगर आप धार्मिक वोट मांग लो, पर ये याद रख लेना, अभी जवान फिल्म आई थी ना, आप किसी धर्म के नाम पे, पैसे के नाम पे वोट मत देना, नहीं तो ऐसी अनपढ़ नेता आएंगे रमेश बुधुड़ी की तरह, और वो आके पार्लियामेंट की भावना को इसी तरीके से ठेस पहुंचाएंगे। अगर आपको पढ़ा लिखा नेता चाहिए तो आप कभी धर्म और पैसे के नाम पे आप वोट मत देना, किसी अच्छे आदमी को वोट देना आप। तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस आती है 2024 में तो महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी सही हो जाएगी? कांग्रेस का ही जो शब्द है, जो कांग्रेस के शब्द 70 साल से चलते आ रहे हैं। अभी देश में IIM बनी है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे IIT बनी है, और इससे पहले कितने PSU सेक्टर है। जब इंदिरा गांधी थी तब कितने कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट आए थे PSU। आज वही सारे PSU बेच दिए गए हैं। रेल, भेल और ये जो भी स्टील कंपनी है, इनको बेच दिया गया ना। BSNL की बात करते हैं। अब आप ये बताइए, आप सभी के फोन में कौन सी सिम है? बताइए जरा, आपके फोन में कौन सी? जियो या एयरटेल? आप कौन सी सिम यूज करते हो बाबा? जियो यूज करते हैं। अभी चंद्रयान 3 भेजा गया है, उसमें रोवर और विक्रम में कौन सा नेटवर्क लगा हुआ है जरा आप सर्च करना, और फिर आप इस मुद्दे को गहनता से लेना। क्या हमारा देश है, कितना निजीकरण हो रहा है, और जो सरकारी चीजें, वो चीजें कहाँ जा रही है। तो आपको लगता है कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आती है तो ये जो अटपटांग बोलने वाले नेता है उस पर कांग्रेस कमर कसेगी? बिल्कुल एक्शन लेगी। ऐसा हुआ है ना, इतिहास में हुआ, अगर आप इतिहास उठा के देख लो तो ऐसे कई नेताओं पे हुआ है ये जो एक्शन लेने की बात है। क्योंकि धर्म है, धर्म मैं बता दूं तो हर उस व्यक्ति का एक सिर्फ जीवन जीने का साधन होता है, ना ही कि देश चलाने का, और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का। अगर मैं
तो मुझे कोई यूं नहीं बोल सकता जय श्री राम बोल। मैं जय श्री राम तब भी बोलूंगा क्योंकि राम मेरे भगवान है, हनुमान मेरे भगवान है, हिंदू धर्म मेरे जीने का साधन है, सनातन धर्म से मैं हूँ। पर कोई अगर जबरदस्ती अगर इस तरीके से बोलेगा तो उसकी बात को इसी तरीके से उल्लंघन किया जाएगा, क्योंकि जो धर्म है, धर्म किसी का निजी मामला हो सकता है पर इससे देश नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि किसी कूली ने पहले ये आवाज लगाई थी कि हम कूली है, मजदूर है, हमारी कोई आवाज सुनो। पर उनकी आवाज अगर सुनी होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते ना, राहुल गांधी क्यों गए हैं? ये बताओ ना, अगर मोदी जी मजदूरों की बात करते हैं, मोदी जी सिर्फ बात किसकी करते हैं? सुन तो लो, ये भाई उनको ये मजबूर किसने करा? ये मोदी जी ने करा उनको कुल्ली बनाने पे। आज वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, आज तक क्यों नहीं चलाया उन्होंने ट्रैक्टर? और आज तक क्यों नहीं कुल्ली बने? किसानों की आज तक और मजदूरों की आवाज उठाएंगे तो मजबूर कर रहे हैं। अरे वो तो शहजादा है, तुम कहते हो शहजादा है, उसे कुली बनने की जरूरत नहीं है। चाहे तो मोदी जी दोबारा जाएंगे स्टेशन पे बेचते, जो आज तक किसी ने उनकी चाय नहीं पी है और बोलते हैं मैं चाय बेचता था मैं। अब जवाब ले लो, जवाब। अब ये साहब कह रहे 2014 से कहाँ जाते थे मोदी जी? देखिए 2014 से राहुल गांधी कहाँ जाया करते थे? राहुल गांधी जाए जाते थे मस्जिदों में जाया करते थे। 2014 मस्जिद में, सुन लो, मस्जिद में नहीं जाते क्या? सुनेंगे नहीं, बात सुनिए। अरे सुन भी तो लो, मैं सुनते रहे यार। तो क्या है, वो खाली टोपी पहनाते थे, टोपी पहन के बाहर निकलते थे। आज मोदी जी ने उन्हें सिखाया कि गंगा स्नान भी जाना है, सनातनी भी कोई है, इनका भी वोट लेना है आपको। तो कहने का मतलब यही है कि मोदी जी ने इनको सिखा दिया कि राजनीति कैसी होती है, इनको पता नहीं चलता और रातों रात चीजें बदल जाती है। राजनीति मोदी जी कैसे करते? प्रदेशों की सरकार को तोड़ के और पैसे देके उनके विधायक खरीद के सरकार बना लेते हैं। एमपी में हुआ ना यही, महाराष्ट्र में यही हुआ ना। अच्छा हुआ या नहीं हुआ? ओम प्रकाश राजभर दोगला आदमी गाली देता था नरेंद्र मोदी को कि मैं कितना भी कुछ कर लूं उसमें मिलूंगा नहीं। अब कहाँ की चाट रहा है वो ओम प्रकाश राजभर? और तुम बात कर रहे हो, ये सुनो, ये तो राजनीति का पार्ट है, ये राजनीति का पार्ट है। और आप अपनी पार्टी के सच्चे वो है तो आप कभी जाओगे नहीं। मैं किसी पार्टी है सीएजी जानते हो क्या आती है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ दिल्ली में आयुष्मान क्यों है? क्योंकि दिल्ली में पहले ईडब्ल्यूएस चल रहा है, आप सभी को पता है ईडब्ल्यूएस क्या होता है। दिल्ली में डाक चल रहा है, डाक आप सभी को पता है क्या होता है। यहाँ खड़े जितने भी लोग हैं ना, आज मैं सबको अवेयर कर दूं, डाक होता है दिल्ली आरोग्य कोष। जब किसी की बड़ी सर्जरी करवानी होती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक रेफर पेपर बना के देता है कि आप जाके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में जाके आप अपने बड़े टेस्ट MRI CT एंजियोग्राफी PTCA वगैरह ऐसी चीजें करा सकते हो। अगर दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल इतने ही अगर सशक्त होते तो हमें 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तुरंत ही जाके ट्रीटमेंट होता। सफदरजंग और एम्स में जाके देख लो क्या हालात है वहाँ पे। आप जाओगे पेट के इलाज के लिए, पथरी होगी पर एक ड्रिप लगा के छोड़ देंगे। ये मोदी जी कर रहे हैं, ये मोदी जी कर रहे हैं क्या? शराब घोटाला हुआ है तो वो जेल में है ना। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वो जेल में ना। दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था, इतने स्कूल है जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े हैं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल के ऐसे नहीं होंगे ऐसी बिल्डिंग। आप ये कह रहे हैं वो शीला दीक्षित के काम को गिना रही हैं। वो शीला दीक्षित जानते हैं आज क्या है ना, आज जो है वो जो शीला दीक्षित ने काम करे हुए उसी की रोटियां केजरीवाल सेक रहे हैं। अब क्या हो रहा है, केजरीवाल ने एक पुल नहीं बनाया। और स्कूल की बात करिए, स्कूल में क्या करा उन्होंने? 22 लाख का एक कमरा बना दिया, 22 लाख का कमरा बना दिया, उसमें रंगाई पुताई कर दी, हो गया शिक्षा का स्तर ऊंचा। यूएसए में जाके प्रचार करने लगे। ये बहुत ज्यादा ज्ञानवान आदमी बन रहे हैं। इनसे पूछो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, पूछो जरा इनसे, पूछो, बताओ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है। हाँ, पूछो ना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है। कितने स्कूल खुले? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूछ रहा हूँ, ये तो खुले हो, आप बताओ ना कितने खुले? बता तो दो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, इसका मीनिंग बता दो। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इनसे पूछो ना तो कोई जवाब नहीं है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है? स्कूल खोल दिए केजरीवाल ने, मुझे ये बता दो। बिल्डिंगें इतनी बन गई है, बनी है नहीं बनी है स्कूल के अंदर? आपको मैं गिनवाता हूँ, पश्चिम बिहार के जितने ब्लॉक है, A2 ब्लॉक, A6 ब्लॉक, B4 ब्लॉक, मुल्तान नगर, सारे पश्चिम बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में इमारतें खड़ी है जो वहाँ के इंद्रप्रस्थ और GD गोइंका और ये रिचमोल्ड जैसे सारे स्कूल उसके आगे फेल है। तभी जाकर के तो भाई ये बताओ गुजरात में नहीं दारू बिकती? अब ये बताओ ना, तभी ये पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। यहाँ पे इतने अच्छे स्कूल बना दिए केजरीवाल ने, तभी पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। छोड़ो, मोदी की बात करते हैं जनाब, इधर आइए। हाँ चलो मोदी की बात कर लो। पर तभी आज कौन प्रबल है बताइए। 24 के जिस हिसाब से मीडिया जो दिखा रही है
ना आप जैसे मीडिया, गोदी मीडिया की बात नहीं करूंगा, वो सारे ना राहुल गांधी के पक्ष में है वो, क्योंकि राहुल गांधी किसानों के बीच में जाता है और वो मजदूरों के बीच में जाता है और वो उस व्यक्ति के बीच में जाता है जो पटरी पे जो बेचते हैं टमाटर आलू प्याज, उनके बीच में जाता है वो। और प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते? जाता कैसे? अरे पुलिस ना राहुल गांधी झाड़ू भी मारेगा स्टेशन में, अब उसी को काम आ गया राहुल गांधी का। हाँ, पुलिस ना झाड़ू मारने भी जाएगा राहुल गांधी। क्या काम कर रहे हैं वो? विदेश में जाकर बोलता है इंडिया में रेप हो रहा है, वैसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? कभी नहीं प्रधानमंत्री बनेगा। वो संसद भवन में किस मार रहा तो प्रधानमंत्री के लायक है? अरे भाई इधर आओ। अभी जो 33% महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इससे पास होने से पहले महिला आरक्षण बिल कितना था, कितना प्रतिशत था? महिला बिल को यही राहुल गांधी फोड़ कर फेंक दिया था, नहीं पास होगा महिला बिल। आज समर्थन कर रहा है। 24 में सरकार बनाने वाले, थूक चाटने वाला है राहुल गांधी, थूक चाटने। 24 में सरकार बनाएंगे, 24 में फ्री है। आंकड़े की बात करो, बताओ पहले कितने आंकड़े थे, पूछो जरा। अभी इससे पहले 33% से पहले महिला आरक्षण बिल पास करने का कांग्रेस में कभी दम नहीं था कि महिला बिल पास कर देगा। चल एक सांसद से क्या बदतमीजी कर रहा था, देखा था आपने? ये संविधान होता है। जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी जो संसद बनी है इसमें नई तरह की आवाज गूंजेगी, देश का यहाँ पे लक्ष्य तय किया जाएगा। पर वहीं पे रमेश बिधूड़ी, वो जो अनपढ़ गवार, उसने अपना परिचय दे दिया कि वो आरएसएस और वीएचपी में पला बड़ा है। वहाँ पे वो किस तरीके की लैंग्वेज अपनी यूज कर रहा था, उसने देखे वो शब्द, वो एक कौम के ऊपर नहीं, वो देश के सभी कौम के ऊपर है उसका ये जो किया है। और इससे पता लगता है अपना देश अभी भी कितना ज्यादा पिछड़ा हुआ है। और धर्मनिरपेक्ष अपना देश होते हुए भी ऐसे जो लोग बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर, उनको 2 मिनट के अंदर वॉकआउट कर देना चाहिए। जो पप्पू संसद में आंख मार सकता है और जो फ्लाइंग की किस ले सकता है, सो सकता है, उसकी आप बताओ वो संसद में रह सकता है? क्या नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी बोलते हैं लवड़ेम सुंदरम, और ये जो ऐसे नरेंद्र मोदी करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? चलिए बताइए। दानिश जी ने बोला यदि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। क्या लग रहा है आपको, इंसाफ मिल सकता है उन्हें? बिल्कुल मिलेगा। दानिश अली के साथ पूरा देश खड़ा है, और वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अभी 1 मिनट रुक जाओ भाई, तुम जैसे नहीं खड़े होंगे अंधभक्त जो लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये बताओ, सिराज ने अभी कितने श्रीलंका के लिए जिताए थे ना, तब तो सारे अंधभक्त उसके साथ हो गए थे। सिराज क्या था? वो धर्म से क्या था? सिराज मोहम्मद सिराज था जो इंडियन टीम में था, वो बॉलर, उसके साथ तो पूरे देश। जो वहाँ पे जब दानिश अली की बात आती है, उसको आप शब्दों का यूज करके वो बोल रहा है रमेश बिधूड़ी, तो यहाँ पे गलत हो गया। चुनावी रणनीति में नहीं जोड़ सकते? अरे मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं टीम इंडिया में ना कोई सब नहीं चलता, फिर इसकी जेब में अभी पैसे नहीं होंगे खाने के लिए। आप बात नहीं कर सकते। क्रिकेट टीम में हिंदू मुस्लिम सब खेलता है, आप क्रिकेट टीम का बात नहीं कर सकते। ये गलत बात का यूज पार्लियामेंट में ना सारे धर्म के लोग करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी ना किसी धर्म की बात नहीं होना चाहिए। संविधान बना था ना तो सर्वधर्म सम्मति से बना था। विपक्ष लोग ने सनातन धर्म को कितना अपमान किया, सनातन धर्म को किरोना बोला, इस पर ये लोग विपक्षी लोग काहे नहीं माफी मांगता, ये भी तो बताइए। और राहुल गांधी चुप्पी का साथ लिया। देश के पार्लियामेंट में भी किसी धर्म की बात नहीं होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि पहुँचता है, जो हिंदू भी वोट देता है, मुसलमान भी वोट देता है। समझ गए? आंकड़ों की बात करो, क्रिकेट का बात महिला आरक्षण पे पूछो। हमारे देश में पार्लियामेंट है ना, लोकसभा की सीटें टोटल बताओ कितनी है उसमें? कितनी है? अरे कितनी? 450 सीटें हैं। अरे वाह, ये मतलब 450 सीटें कब की बात कर रहे हैं? ये इंदिरा गांधी के टाइम के आसपास की बात है ये। अब ये 543 सीटें, उसमें से महिलाएं कितनी है? अरे बम की बात मत करना तू। 543 में से महिलाएं कितनी चुनी गई हैं बताओ? अरे बता ना, आंकड़े बता, तू आंकड़े बता। थूक का चाटने वाला आदमी है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा जो कि थूक का चाटा है, महिला बिल को फोड़ कर फेंक दिया है, वही राहुल गांधी है। ये अंधभक्त होते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आते हैं यहाँ पे, इन्हें आंकड़े नहीं पता है, आंकड़े नहीं पता है इन्हें।
हाँ मोदी जी ने क्या किया? अगर मोदी जी का विकास हुआ है 9 साल के अंदर, तो एक बार अपने कैमरे से इनकी ऊपर से नीचे सूरत करके दिखाइए, इनका विकास देख के पता लगेगा मोदी जी ने कितना विकास किया। ये पूछो इनसे। अरे सुनो, इधर आओ, इधर बात करो पहले। अभी आपने इन्होंने जवाब नहीं दिया कि देश में जो लोकसभा है, लोकसभा में कितनी सीटें अभी बताओ इनसे। सुनो, एक बताओ ना, लोकसभा की कितनी सीटें होती है? बताओ कितनी सीटें बताओ, लोकसभा की सीटें कितनी होती है? चलो लोकसभा की नहीं पता तो राज्यसभा की कितनी सीटें होती है पूछो। अरे 540 सीटें हैं। अरे 543 सीटें। इससे पहले मैंने बोला था 543 सीट। पता नहीं है। सुनो 540 सीटें, सुन तो ले यार, सुनो तो 540 सीटें, 540 में से महिलाएं कितनी चुनी गई है? जवाब दो। अरे जवाब दो यार।